बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 से चैप्टर 5 को स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लाइफ एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर जो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, जो ऑर्गेनिज्म की अकसाम है, हम इसे इस जगह की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अर्थ के ऊपर बेशुमार अकसाम के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि सिंपल यूनिसेलुलर फार्म से लेके कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फार्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सब को हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर अर्थ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आया था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ खुद को चेंज करता गया और चेंज करने के बाद साइनोबैक्टीरिया, फिर ग्रीन एल्जी के बाद प्लांट की मुख्तलिफ जो वराइटीज़ हैं, अकसाम है, इस बैक्टीरिया ने इवॉल्व होके वो बनाई। बिल्कुल इसी तरह प्रोटिस्ट ने एनिमल की डाइवर्सिटी को इवॉल्व किया और इसी तरह अर्थ के ऊपर बेशुमार किस्म के प्लांट और एनिमल बन गए, जिसे हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लिटरेचर के अंदर बायोडाइवर्सिटी की हमें एक वैल्यू बताई गई है और वो है 5 से 30 मिलियन स्पीशीज। इनमें से एनिमल्स 1.5 मिलियन एग्जिस्ट करते हैं और प्लांट 0.5 मिलियन एग्जिस्ट करेंगे। स्पीशीज को हम डिफाइन करेंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक जैसे जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, ऐसे बच्चे पैदा करेगा जो आगे अपनी जनरेशन बढ़ाने की सलाहियत रखेंगे, ये ग्रुप स्पीशीज कहलाता है। अब ये सिर्फ आपस में इंटरब्रीड करते हैं और दूसरी स्पीशीज से ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं, उनके साथ रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं होते। लेकिन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर लेती हैं। जैसे कि जो डोंकी है, वो मेल के साथ जब इंटरब्रीड करता है तो इससे म्यूल पैदा होता है, लेकिन म्यूल इनफर्टाइल होता है, वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने की सलाहियत नहीं रखता। चूंकि ये नेचर के खिलाफ प्रोसेस है तो इस वजह से ये म्यूल इनफर्टाइल होता है। उसके बाद ये जो स्पीशीज हैं ये स्पीसिएशन के जरिए बनती हैं। अब स्पीसिएशन क्या चीज़ है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज का बनना स्पीसिएशन कहलाता है। और स्पीसिएशन के लिए एवोल्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर नई स्पीशीज नहीं बन सकती। एवोल्यूशन इज अ चेंज इन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी जानदार के अंदर जो चेंज आता है, इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। वक्त गुजरता जाएगा, ऑर्गेनिज्म चेंज होते जाएंगे और नई अकसाम और वैरायटी के ऑर्गेनिज्म बनाते जाएंगे, और इसी को हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे जानदार जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उन्हें ग्रुप्स के अंदर रख के फिर उन्हें स्टडी किया गया और ये चीज़ क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसे हम डिफाइन करेंगे। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ जी में, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, मकई कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे और इनमें हमने फर्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें हमने, या जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं इन्हें हमने डिस्कस करना है। और नेक्स्ट इनके नाम हमने लिखने हैं, जैसे कि इनका किंगडम ये प्लांटी है, उसके बाद फाइलम एंथोफाइटा है और क्लास एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर पॉयल्स, फैमिली पॉयसी और जीनस जी, और स्पीशीज मेज। दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जी मेज, जिसे हम कॉर्न या मकई कहते हैं। इसके बाद इसमें दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। स्पीशीज इज अ इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट और बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सबसे बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन का वो स्पीशीज है। उसके बाद जो मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल है इसे हम किंगडम लेवल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर, जिसमें कुछ डेफिनेशंस और